जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जीवनदायिनी परंपरा में जब 16 संस्कारों का अमृत बहाया गया, तब उस धार का पहला बूंद गर्भ संस्कार बना। क्योंकि वही क्षण है जब आत्मा सूक्ष्म गगन से उतरकर पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश करती है। चेतना की पहली तरंग मातृत्व की कोख में स्पंदित होती है और वहीं से प्रारंभ होती है। आत्मा की अगली यात्रा केवल एक शिशु का निर्माण नहीं है, बल्कि युगों की संस्कृति, चरित्र और चेतना का बीजारोपण है। क्योंकि ऋषियों ने कहा है कि जिस गर्भ में विचार जन्म लेते हैं, वहां संतान विचारशील होती है, और जिस गर्भ में श्रद्धा, शांति और सत की ध्वनि गूंजती है, वहां आत्मा को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। माता कुंती जब मंत्र बल से देवताओं का आह्वान करती हैं, तब धर्म, वायु, इंद्र जैसे गुण पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। देवकी जब मौन, व्रत, सत्य और समर्पण को वर्ण करती हैं, तब उनके गर्भ से प्रकट होते हैं स्वयं योगेश्वर, जिनकी एक वाणी युगों की गूंज बन जाती है। माता कौशल्या जब भक्ति से अपने अंतःकरण को सींचती हैं, तब उनके गर्भ से अवतरित होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी छवि त्रिलोक में पूज्य बनती है। गर्भ कोई साधारण स्थिति नहीं है, यह ब्रह्मांड के भीतर एक नया ब्रह्मांड रचने का प्रारंभ है। यही वह क्षण है जहां चेतना शरीर को वास देती है और जीवन अपनी कथा की पहली पंक्ति लिखता है। जब अर्जुन युद्ध की रचना सुना रहे थे, तब गर्भस्थ अभिमन्यु मौन होकर सुन रहा था। शब्द उसकी चेतना में उतर रहे थे और वही शौर्य उसकी युद्ध भूमि में शक्ति बनकर खड़ा हुआ। जब सती मदालसा अपने गर्भस्थ पुत्र से कहती है, तू आत्मा है तो अविनाशी है, तो यह केवल उपदेश नहीं, गर्भ में आत्मिक ज्योति का दीप प्रज्वलन है। जब प्रहलाद की माता नारद मुनि की वाणी सुन रही थी, तब राक्षस कुल में जन्म लेने वाली आत्मा विष्णु भक्त बन गई। क्योंकि गर्भ काल में सुना गया परमात्मा का नाम केवल श्रवण नहीं होता, वह आत्मा के बीज को सींचने वाली वह अमृत धारा बन जाता है, जो जन्म के साथ साथ संस्कार भी साथ लेकर आती है। इसलिए यह प्रश्न बात का है कि संतान कैसी होगी। पहले यह देखना होगा कि माता किस भाव में है, वह क्या सुन रही है, क्या सोच रही है। क्योंकि गर्भ में जो भाव पलता है, वही भाव भविष्य का स्वरूप बनता है। इसलिए गर्भावस्था में माता को चाहिए धैर्य नहीं, श्रद्धा में रहे, भ्रम नहीं, विश्वास में रहे, बेचैनी नहीं, भक्ति में रहे। रामायण का श्रवण करे, भगवत गीता का पठन करे, गर्भ गीता का पाठ करें, मंत्रों की शुद्ध वाणी सुने, ताकि शिशु के अंतर मन में जन्म से पूर्व ही परमात्मा की ध्वनि बस जाए। ईश्वर की उपस्थिति उसकी आत्मा में थरथरा उठे। यह केवल साधना नहीं, यह सृष्टि रचना की पहली पूजा है। इसी दिव्य उद्देश्य से हमने यह YouTube चैनल प्रारंभ किया है, जहां आप पाएंगे गर्भ संस्कार से जुड़ी वह अमृतवाणी जो शास्त्रों की गहराई से निकली है, ऋषियों की दृष्टि से छनकर आई है और आज की माताओं के जीवन में दीपक बनकर जलने को तत्पर है। यहाँ आप जान पाएंगे कि गर्भ की ऊर्जा को कैसे शुद्ध किया जाए, भावी संतान के भीतर तेज, तप और सत्य का संचार कैसे किया जाए और गर्भ को कैसे ईश्वर की उपस्थिति से आलोकित किया जाए। हम आपसे आग्रह करते हैं, इस पावन यात्रा में हमारे साथ चलें। इस चैनल को प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब करें, वीडियो को आदर पूर्वक साझा करें, ताकि यह हर माता तक पहुंच सके जो अभी तक यह नहीं जानती कि गर्भ में क्या सुना जा रहा है। यही तय करता है कि जीवन में क्या जन्म लेगा। हर दिन यदि संभव हो तो गर्भ गीता का पाठ करें या शांत भाव से उसका श्रवण करें। क्योंकि जब मां सुनती है तो शिशु भी सुनता है, और जब शिशु गर्भ में रहते हुए ही ईश्वर का नाम सुन लेता है, तो वह केवल जन्म नहीं लेता, वह दिव्यता लेकर जन्म लेता है। ध्यान रखें, यह श्रवण कभी अधूरा न हो, क्योंकि अधूरा ज्ञान केवल शोर है, पर पूर्ण ज्ञान वह कंपन है जो आत्मा की दिशा तय करता है, जीवन को चरित्र देता है और पीढ़ियों को संस्कार।
जब महायोगी अर्जुन अपनी प्रिय पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की दिव्य विधि सुना रहे थे, तब सुभद्रा के गर्भ में पल रही एक दिव्य आत्मा अभिमन्यु मौन साधना में लीन होकर उस ज्ञान को आत्मा में समाहित कर रहा था। शब्द जैसे उसके चेतन तंतुओं को स्पर्श कर रहे थे, परंतु जैसे ही अर्जुन उस ज्ञान की सबसे जटिल परत तक पहुंचे, सुभद्रा निद्रा में चली गई और अभिमन्यु के श्रवण में केवल प्रवेश की रचना समा सकी। निकालने का विज्ञान अधूरा रह गया और वही अधूरा श्रवण उसके जीवन का काल बन गया। महाभारत का युद्ध आया, चक्रव्यूह रचा गया और अभिमन्यु उस अधूरे ज्ञान के साथ पूर्ण साहस लेकर युद्ध भूमि में उतरा। अकेला घुसा जैसे गर्भ से जन्म लेने वाली आत्मा संसार के चक्रव्यूह में प्रवेश करती है। उसने घेरा तोड़ दिया, युद्ध किया, हर प्रहार को सहा पर बाहर निकलने का मार्ग उसके चेतन में नहीं था और वहीं जीवन थम गया। यह केवल इतिहास नहीं है, यह चेतना का एक गहरा संकेत है कि आधा ज्ञान केवल धम देता है। संपूर्ण श्रवण ही आत्मा को शक्ति देता है। इसलिए हे माता, जब भी तुम ज्ञान की कोई पावन धारा सुनो तो उसे आधे में मत छोड़ना, बीच में कभी मत रुकना, क्योंकि जब ज्ञान अधूरा रह जाता है तब जन्म लेने वाली आत्मा के भीतर भी कुछ अधूरा रह जाता है और वह अधूरापन कभी कभी जीवन के सबसे निर्णायक क्षण में सामने आता है। अब कृपया अपने दोनों हाथों को कोमलता से अपने गर्भ पर रखें, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें, एक गहरी श्वास लें और मुस्कुराकर अपने भीतर पल रही उस चैतन्य आत्मा से कहें, आओ मेरे लाडले, मेरे प्राणों से भी प्यारे। आज मैं तुम्हें वह ध्वनि सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर मुनि योग्य हो गए और आत्मा परमात्मा से एकत्व को प्राप्त कर गई। आज मैं तुम्हें गर्भ गीता का श्रवण करा रही हूँ, वह ग्रंथ जो आत्मा के जन्म से पहले ही उसके कर्मों का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कोई साधारण श्रवण नहीं है, यह आत्मा के गुण अरण्य में उतरने वाली वह वाणी है जो जन्म से पहले ही मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा को प्रकाशित कर देती है। जैसे किसी गहन रात्रि में प्रभु का नाम दीप बनकर टिमटिमाता है, वैसे ही गर्भ गीता गर्भ के अंधकार में दिव्यता की आभा बनकर उतरती है। श्रीमद् भगवत गीता का यह अंश गर्भ गीता केवल उपदेश नहीं, यह चेतना का उद्घोष है। मंदिर के गर्भगृह में जैसे ईश्वर की उपस्थिति होती है, वैसे ही गर्भ में पल रही आत्मा के भीतर यह वाणी ईश्वरत्व की अनुभूति कराती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है, वह पूरी तरह चेतन होती है, पर उसका शरीर सीमित होता है, वह असहाय होती है। छठे महीने में जब उसका शरीर आकार लेता है, तब वह तीव्र पीड़ा सहती है और भीतर से विलाप करती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मुझे इस अंधकार, इस गहन अकेलेपन, इस असहायता में रहना पड़ रहा है। वह आत्मा भीतर से पुकारती है, क्षमा मांगती है और शरण की याचना करती है। परंतु यदि उसी क्षण माता अपने गर्भ में प्रभु के नाम की ध्वनि बहा दे, तो वह वाणी आत्मा के भीतर दीपक बनकर जल उठती है और आत्मा को कहती है, तू अकेला नहीं है, तू मां की भक्ति में सुरक्षित है और ईश्वर की करुणा में जागृत है। हे माता, आज जो वाणी तुम सुन रही हो, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उस दिव्य आत्मा के लिए है जो तुम्हारे भीतर सांस नहीं ले रही, संस्कार ले रही है, जीवन नहीं गढ़ रही, भावी युग की दिशा गढ़ रही है। तो सुनो श्रद्धा से, मौन में, ध्यान में, समर्पण में, क्योंकि यह श्रवण केवल पाठ नहीं, यह एक यज्ञ है। और यदि यह अधूरा रह गया तो आत्मा की चेतना भी कहीं न कहीं अधूरी रह जाएगी। पर यदि यह पूर्ण हुआ तो जो शिशु जन्म लेगा वह केवल संतान नहीं होगा, वह तुम्हारी भक्ति की प्रतिध्वनि होगा, तुम्हारे तप का प्रतिरूप और तुम्हारे भीतर जागेगा। ईश्वर का प्रत्यक्ष अवतरण होगा। जब आत्मा गर्भ में आती है तब वह कांपती है, वह भगवान से प्रार्थना करती है, करुण स्वर में पुकार लगाती है, हे प्रभु, मुझे इस मोह भरे जड़ताओं से घिरे असत्य और असार जगत में मत भेजो। यह संसार स्वार्थ का महासागर है, यह शरीर पीड़ा का बंधन है, यह जीवन केवल भ्रम है,
मुझे मुक्त कर, मुझे मोक्ष दे। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उस आत्मा की प्रार्थना करुण होती है, परंतु उसके पूर्व जन्मों के कर्म उस करुणा से भी अधिक प्रबल होते हैं। और मैं उस प्रभु की तरह जो न्याय करता है मौन रह जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम तो कर सकता हूँ पर कर्म फल की व्यवस्था को टाल नहीं सकता। जन्म उसका निश्चित हो जाता है और वह आत्मा पुनः इस चक्र में प्रवेश कर जाती है। हे अर्जुन, जब आत्मा गर्भ में होती है वह मृत्यु लोक से भी अधिक कष्ट सहती है। यह पीड़ा किसी बाहरी प्रहार की नहीं होती, यह उसकी अपनी ही की हुई वासनाओं, अहंकारों और अपवित्र कर्मों का प्रतिबिंब होती है। छठे माह में जब शरीर विकसित होता है तब आत्मा भीतर से कांपती है, वह पछताती है और स्वयं से वचन लेती है, इस बार मैं केवल धर्म को अपनाऊंगी, सत्य बोलूंगी, प्रेम करूंगी, किसी को पीड़ा नहीं दूंगी, केवल भगवान को स्मरण करूंगी। परंतु जैसे ही जन्म समीप आता है, जैसे ही शिशु की देह सुदृढ़ होती है, वह राज्य की वह अग्नि बुझने लगती है, चेतना फिर से संसार के स्पर्श में आने लगती है और जन्म लेते ही आत्मा सब भूल जाती है। वह अपनी ही प्रतिज्ञा, अपने ही आंसुओं को विस्मृत कर देती है और माया मुस्कुराकर उसे अपनी गोद में बैठा लेती है। हे अर्जुन, यही वह कारण है कि आत्मा इस चक्र में फंसी रहती है, जन्म लेकर मृत्यु को खोजती है और मृत्यु के बाद उसी गर्भ का अंधकार भोगती है। गर्भ गीता केवल ग्रंथ नहीं, यह जीवन का दर्पण है। यह आत्मा के उस अधूरे संकल्प की स्मृति है जिसे जन्म लेते ही हम भूल जाते हैं। यह ग्रंथ केवल बताता नहीं, यह भी दिखाता है। जो हमारे भीतर है उसे जानने का रास्ता देता है। यह आत्मा को उसकी मूल स्थिति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी आत्मा गर्भ गीता का मनन करती है, श्रद्धा से उसका श्रवण करती है और इसे मातृत्व के दौरान अपने भीतर उतरती है, वह आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। वह फिर गर्भ में नहीं आती, वह उस परम पद की ओर अग्रसर हो जाती है जहाँ केवल शांति है, प्रेम है और परमात्मा की छाया है। हे माता, जब तुम गर्भ काल में गर्भ गीता का श्रवण करते हो तब तुम केवल एक शिशु नहीं पा रही होती, तुम एक आत्मा को जन्म नहीं, उसका भाग्य दे रही होती हो। तुम्हारी वाणी, तुम्हारे भाव, तुम्हारा चिंतन सब उसकी आत्मा में बीज बनकर समा रहे होते हैं। इसलिए वह माता जो गर्भ गीता का पाठ करती है, शांत स्वर में इसका श्रवण करती है, वह केवल अपने लिए नहीं, एक युग के लिए तप कर रही होती है। उसका गर्भ केवल रचना नहीं कर रहा, वह एक तेजस्वी आत्मा का आह्वान कर रहा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हारे ही माध्यम से उन समस्त आत्माओं से बात कर रहा हूँ जो भटक रही हैं, जो जन्म के द्वार पर खड़ी हैं, जिनके मन में भय है, मोह है और विस्मृति है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, कृपा कर बताइए, आत्मा जन्म क्यों लेती है? कौन से दोष हैं जो उसे बार बार इस संसार में आने को बाध्य करते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण गहराई से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म और मृत्यु का यह चक्र केवल उन आत्माओं के लिए है जिनका मन संसार में आसक्त है, जिनकी चेतना नाशवान वस्तुओं से प्रेम करती है, जो कहती है यह मेरा है, वह मेरा होगा, जो आठों प्रहर माया को ही पुकारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की दौलत पाना सरल है, लेकिन स्वयं को पाना कठिन है। यही कारण है कि आत्मा मोह के जाल में फंस जाती है और फिर अनेक योनियों में जन्म लेकर पीड़ा, रोग, मृत्यु और सहायता के बंधनों में बार बार जकड़ी जाती है। वह अपना लक्ष्य भूल जाती है, वह ईश्वर को भूल जाती है और जब मृत्यु पास आती है तब भी वह केवल अधूरी कामनाओं की चिंता में मरी जाती है। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यह मोह अत्यंत प्रबल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 शत्रु दिन रात आत्मा से युद्ध करते हैं।
जब बड़े बड़े मुनि भी इस माया से नहीं बच सके तो फिर एक सामान्य मनुष्य कैसे बचेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन, यह सबसे बड़ा रण क्षेत्र है। यह मदमस्त हाथी की तरह है। यह तब तक भागता रहता है जब तक इसे भक्ति की श्रृंखला से न बांधा जाए। परंतु जो मनुष्य प्रतिदिन भगवत गीता का श्रवण करता है, जो अपने मन को श्री हरि के चरणों में लगाता है, जो मां बनकर अपने गर्भ में प्रभु की ध्वनि को बहने देता है, उसके भीतर का मन शांत होने लगता है, उसकी आत्मा स्थिर होने लगती है और उसका जन्म केवल शरीर का नहीं होता, वह जन्म होता है एक चेतना का, एक जागृत युग का। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे कौन्तेय, निस्संदेह यह मन हाथी के समान है, इसकी दोरी इंद्रियां हैं और इसकी गति है। कृष्णा, जैसे हाथी जंगल की मस्ती में दिशाहीन घूमता है, वैसे ही यह मन विषयों की ओर भागता रहता है और जो साधक इसे वश में करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग करे, संयम की लगाम खींचे और भक्ति के नर्म रज्जू से इसे बांधे। जैसे महावत अंकुश से हाथी को नियंत्रित करता है, वैसे ही साधक को संयम, साधना और समर्पण से इस मन को नियंत्रण में लाना चाहिए। हे अर्जुन, अहंकार यह वह अग्नि है जो भीतर की शांति को भस्म कर देती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर अभिमान करता है, वह मेरी दृष्टि से बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि अहंकार के भीतर कोई स्थान नहीं होता, वह मेरा वास नहीं होता। तब अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, कुछ तपस्वी वनों में घूमते हैं, सिर पर जटाएं बांधते हैं, शरीर पर भस्म मलते हैं, तप का प्रदर्शन करते हैं, तो बताइए प्रभु, इनमें से कौन वास्तव में आपकी भक्ति का पात्र है और कौन केवल मोह और अहंकार में भ्रमित है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, केवल जंगल में भटकना, तप का प्रदर्शन करना और वैराग्य की छाया ओढ़ लेना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो प्रेम है, वह भाव है जो मौन में भी मुंह तक पहुंचता है। जो मेरी शरण में आता है, वह तप के गर्भ से नहीं, विनय से आता है। जो अहंकार से मुक्त है, वही मेरा प्रिय है और वही मेरा साक्षात अनुभव करता है। अर्जुन ने आगे पूछा, हे नाथ, मनुष्य अपनी ही वासनाओं में फंसकर जीवन को नष्ट करता है। कृपा कर बताइए, कौन से पाप ऐसे हैं जिनके कारण पत्नी अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होती है, पुत्र पिता से पूर्व मर जाता है और कोई पुरुष नपुंसक हो जाता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे लौटाता नहीं, उसका यह पाप उसकी पत्नी को छीन लेता है। जो किसी की अमानत को दबा कर रखता है, उसके संतान समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होती है, और जो वचन देकर भी सहायता नहीं करता, वह अपनी ही मर्दानगी खो बैठता है। यह केवल पाप नहीं, यह आत्मा के पतन का कारण है। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, कृपा कर यह भी बताइए, कौन से कर्म ऐसे हैं जिनसे मनुष्य रोगी बनता है, अपंग होता है, अंधा होता है, और किस पाप के कारण वह स्त्री, गधा, शुकर या बिल्ली की योनि प्राप्त करता है? भगवान बोले, हे धनुर्धर, जो व्यक्ति कन्या को बेचता है या कन्यादान में मूल्य लेता है, वह जीवन भर रोगों से ग्रस्त होता है। जो अभक्ष्य भोजन करता है, काम विकारों के वश में मदिरा पीता है और दूसरों को मानसिक व शारीरिक पीड़ा देता है, वह गधे की योनि पाता है। जो झूठी गवाही देता है, वह अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म लेकर अपमान और दुहक सहता है, और जो अन्य बनाकर पहले खुद खा जाता है, बाद में भगवान को अर्पण करता है, वह शूकर या बिल्ली बनता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे मधुसूदन, यह संसार इतना विषमता से भरा क्यों है? कोई सुंदर है, कोई कुरूप, कोई धनवान, कोई दरिद्र, किसी के पास रथ है, कोई नंगे पांव चलता है। यह भेद आपने क्यों किया प्रभु? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुपात्र को स्वर्ण दान करता है, उसे अगले जन्म में ऐश्वर्य, वाहन और सुख प्राप्त होता है।
जो भगवत साक्षी होकर कन्यादान करता है वह उत्तम कुल में जन्म लेता है। जो अन्न का दान करता है उसका रूप तेजस्वी और आकर्षक होता है। जिसने विद्या का दान किया है वह अगला जन्म विद्वान रूप में पाता है, और जो संतों की सेवा करता है वह पुत्रवान और धनवान बनता है। तब अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, हे जनार्दन, फिर यह मनुष्य भौतिक सुखों में इतना असर क्यों हो जाता है? क्यों वह आपकी भक्ति को छोड़कर संसार के मुंह में उलझ जाता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौन ते? जब जीव मेरी कृपा से विमुख हो जाता है तब वह माया को अपना आश्रय बना लेता है। वह धन, मान, यश और इच्छाओं में सुख ढूंढता है, पर उसे केवल भ्रम मिलता है और यही भ्रम उसका पतन कर देता है। परंतु जो जानता है कि संसार की हर गति मेरी इच्छा से संचालित है, वही स्थिर रहता है, वही शांत रहता है, वही मेरी भक्ति में स्थिर हो पाता है। जो मनुष्य मोह का त्याग करता है, जो निष्काम भाव से तीर्थ करता है, वही राजा के समान होता है, क्योंकि यह संसार नश्वर है, केवल मेरी भक्ति ही अमर है। अर्जुन ने अंतिम निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा कर यह भी बताइए कि शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे रक्त विकार, खंड, वायु, अंधता, अपंगता, ये क्यों होते हैं? क्या इनका भी कोई कर्म फल है? भगवान बोले, हे पास, जो मेरी स्मृति से दूर रहते हैं, जो मेरी भक्ति को त्याग कर विषयों में लिप्त रहते हैं, जो विकारों के वशीभूत होते हैं, वह ही इन लोगों का शिकार होते हैं। जब मन अशुद्ध होता है तो शरीर भी विद से भर जाता है। जब आत्मा परमात्मा से विमुख हो जाती है तो प्रकृति उसे अपने शूल से विदीर्ण करती है। और जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती, वह न केवल आत्मिक सुरक्षा होती है, बल्कि मानसिक व्याधियों, ज्योतिहीनता और संतुलनहीनता से घिर जाती है। क्योंकि पतिव्रता धर्म कोई सामाजिक परंपरा नहीं, यह आत्मा की सुरक्षा का एक दिव्य कवच है। श्री कृष्ण बोले, हे धनुर्धारी, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता, जिसने तुम्हें जन्म दिया, क्योंकि तुमने वह प्रश्न पूछा है जो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए आवश्यक है। हे पार्थ, जो ब्रह्मचारी है, संयमी है, जो परोपकार में, भक्ति में और सच्चाई में स्थिर है, वही व्यक्ति गुरु बनने के योग्य होता है। और जो साधक मेरे दर्शन चाहता है, उसे चाहिए कि वह ऐसे ही गुरु के चरणों में दीक्षित हो, क्योंकि गुरु ही ईश्वर का द्वार खोलता है, गुरु ही चेतना को परम तक ले जाता है। बिना गुरु के कोई भी साधक, चाहे वह कितना ही तप करे, कितने ही व्रत रखे, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य गुरु की अवज्ञा करता है, वह जीवन भर मृत्यु लोक में भटकता रहता है, उसका मन अशांत होता है और वह आत्मा घोर पतन की ओर जाती है। ऐसे व्यक्ति का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, जान लो, सारे संसार का गुरु केवल एक है। जगन्नाथ विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है, और सन्यासी वह होता है जिसने सब कुछ त्याग कर केवल मुझ में विश्राम किया हो। वही ब्रह्मा ज्ञानी, वही जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा सच्चा भक्त है, और जो गृहस्थ होकर भी गुरु से विमुख होता है वह चांडाल की श्रेणी में आता है। जिस स्थान पर मदिरा का भंडार होता है, वहां का गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार जिस साधक का मन गुरु की कृपा से विहीन होता है, उसका भजन भी निष्फल होता है। उसके समस्त कर्म, तप, व्रत और पूजा व्यर्थ चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कुकुर, गर्भ या शूकर जैसी योनियों में जन्म लेता है। वह आलस्य में डूबा रहता है, सांप और अजगर के समान जीवन भर तिरस्कृत रहता है। उसके जीवन में न गति होती है, न गरिमा। हे कौन्ते, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी आत्मा इस संसार से पार नहीं पा सकती। जो व्यक्ति श्रद्धा से गुरु की सेवा करता है, उसे अनेक अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और अंत में श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन,
जो भी साधक इस गर्भ गीता में अंकित हमारे इस संवाद का पठन या श्रवण करता है, जो इसे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से आत्मसात करता है, वह गर्भ के दुख से बचता है, वह जन्म और मरण की पीड़ा से मुक्त हो जाता है, वह 84 लाख योनियों के बंधन से छूटकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले इस दिव्य संवाद को धनुर्धर अर्जुन ने मौन भाव से संपूर्ण श्रद्धा के साथ सुना और यही दिव्य संवाद गर्भ गीता कहलाया। अब हे माता, अपने गर्भस्थ शिशु को एक अत्यंत पावन और प्रेरणादायक कथा सुनाइए, जिससे उसकी आत्मा सतयुग के तेज, भक्ति और धैर्य को आत्मसात कर सके, जिसके लिए अब हम आपको लेकर चलते हैं सतयुग की उस पवित्र भूमि में, जहां एक महान और धर्मनिष्ठ राजा उत्तानपाद का राज्य था। राजा की 2 रानियां थीं। एक थी सुरुचि, अत्यंत रूपवती और राजा की परमप्रिय। दूसरी थी सुनीति, शांत, सहनशील और धर्मपरायण। रानियां राजमहल के भीतर रहती थीं। उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनका पुत्र उत्तम पिता राजा का दुलारा था। वहीं दूसरी ओर रानी सुनीति राजमहल के बाहरी कक्ष में रहती थी, परंतु उनका हृदय राजसी नहीं, ऋषियों के समान था। वे सदा धर्म के मार्ग पर चलती थीं और सभी प्राणियों के प्रति करुणा, दया और प्रेम रखती थीं। उनका पुत्र दिव्य संस्कारों में पल रहा था। एक दिन की बात है, सूर्योदय की कोमल किरणें संपूर्ण नगर को धीरे धीरे प्रकाशित कर रही थीं। बालक अपने अपने घरों के बाहर खेल रहे थे। राजमहल के भीतर राजसभा सजी हुई थी। राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास उनकी प्रिय रानी स्वरुचि बैठी थीं और उनकी गोद में उनका लाडला पुत्र उत्तम बैठा हुआ था। राजा उस पुत्र को स्नेहपूर्वक दुलार रहे थे। उसी समय ध्रुव भी खेलता खेलता राजसभा में आ गया। जब उसने अपने पिता को देखा तो उसका मन भी उस स्नेह की अनुभूति के लिए तरस गया। वह भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। वह उनके चरणों को स्पर्श कर प्रेम पाना चाहता था। वह मासूम बालक राजा के पास गया और जैसे ही उसने अपना हाथ पिता के चरणों पर रखा और उनके समीप बैठने का प्रयास किया, तभी रानी सुरुचि ने उसका हाथ कठोरता से झटक दिया और तीव्र स्वर में बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने योग्य नहीं हो। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें जीवन भर पुण्य करने होंगे, तब जाकर तुम्हारा भाग्य बदलेगा, ताकि तुम मेरी कोख से जन्म ले सको। केवल तभी तुम पिता का स्नेह पा सकोगे। राजा उत्तानपाद को यह देख बुरा तो अवश्य लगा, परंतु वे अपनी प्रिय रानी के विरोध में मौन रह गए और वह नन्हा ध्रुव, जो अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ था कि इन कठोर शब्दों का पूर्ण अर्थ समझ सके, फिर भी वह यह अनुभव कर चुका था कि उसका अपमान हो रहा है और उसके अपने पिता उसके पक्ष में खड़े नहीं हुए। वह बालक अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए रोता हुआ, मामा पुकारता हुआ राजमहल से बाहर भागता है। उसी समय पूजा में बैठी रानी सुनीति को अपने पुत्र की पुकार सुनाई देती है। उसका करुण स्वर सुनते ही उनका हृदय कांप उठता है। वे पूजा कक्ष से दौड़ती हुई बाहर आती है और अपने रोते हुए पुत्र को सीने से लगा लेती है। उनका मन किसी अघटित घटना की आशंका से भर आता है। वे धीरे से ध्रुव का मुख सहलाकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? ध्रुव रुआंसे स्वर में कहता है, माँ, पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वे मुझे अपनी गोद में नहीं बैठते। वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं। माँ, ऐसा क्यों? क्या मैंने कोई अपराध किया है? क्या मैं इतना बुरा हूं माँ कि मुझे पिता का प्रेम भी नहीं मिल सकता? रानी सुनीति का हृदय चीर सा गया। उन्होंने ध्रुव को और कसकर अपने हृदय से चिपका लिया। वे सब जानती थीं, पर उस नन्हे से हृदय को कैसे समझाती, कैसे बताती कि दुनिया की इस मोहमाया में सत्य को दबा दिया जाता है और प्रेम सत्ता के नीचे सिसकता है।
सुनीति स्थिति को समझते हुए अपने बेटे से कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता की गोद से भी श्रेष्ठ गोद सुरक्षित है। ऐसा सिंहासन इस संसार में सबसे ऊंचा है। तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। यह कहकर वे अपने पूजा कक्ष में विराजित भगवान नारायण की मूर्ति की ओर इशारा करती हैं और कहती हैं, देखो बेटा, यही है वह गोद, यही है वह स्थान जो तुम्हारे लिए बना है। यह सुनकर धूप की आंखों में एक अद्भुत चमक आ जाती है। पर वह तो अभी केवल 6 साल का एक नन्हा बालक था। वह माँ से उत्सुकता से पूछता है, माँ, मैं वहां कैसे पहुंचूं? मैं उनकी गोद में कैसे बैठूंगा? माँ को न जाने कहां से हिम्मत मिल रही थी। वह शांत स्वर में उत्तर देती है, बेटा, उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। एकांत में रहकर केवल उनका नाम जपना होगा। मन को स्थिर करना होगा। यह सुनते ही ध्रुव माँ की गोद से उतरता है। वह उनके चरण स्पर्श करता है और कहता है, माँ, मैं आज से ही तपस्या शुरू करूंगा। मैं नारायण का नाम लूंगा और उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूंगा। माँ, तू देखना, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली बनेगा। वह ब्रह्मांड के राजा हैं।